नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे अपनी आवाज़ को आकर्षक कैसे बनाएं, अपनी आवाज़ को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, ताकि लोग आपकी आवाज़ के दीवाने हो जाएं। देखिए, आपकी आवाज़ से फ़र्क पड़ता है। कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या किसी शादी में जा रहे हो, या किसी पार्टी में जा रहे हो, या किसी सोशल गैदरिंग में आपको बोलना है, कोई भाषण देना है, कोई स्पीच देना है, तो आपकी जो आवाज़ है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। कई ऐसे महान लोग होंगे, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। हमारे माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी, लता मंगेशकर जी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी आवाज़ ऐसी है ना, अगर आप इनकी आवाज़ कहीं पर 2 शब्द भी सुन लेते हैं ना, तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये आवाज़ इनकी है। आपको अपनी आवाज़ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यह हर किसी को सीखना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, उनका पता ही नहीं पड़ता कि बोल क्या रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आता है कि वह बोलना क्या चाहते हैं। जो शब्द है ना, क्लियर ही नहीं आती है। उनके गले से आवाज़ मानो जैसे गले में बैठ गई हुई, या कभी बोलना होगा तो ऐसे चिल्लाकर क्यों बोलेंगे कि जैसे अगले बंदे की कान के पर्दे ही फट जाए। जितना क्लियर आपकी आवाज़ होगी, उतना ही अच्छा होगा किसी के दिल तक अपनी आवाज़ों को पहुंचने में। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स की बातें करूंगा, जिनको अगर आप अपना लेते हो तो आपकी आवाज़ सुधर सकता है। आपकी आवाज़ कोयल की तरह माधुर्य हो सकता है। आपकी आवाज़ आकर्षित हो सकता है, लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो चलिए टिप नंबर 1 पर चलते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा आधा घंटा बोल करके पढ़िए, और बोलने से पहले अपने गले को खोलिए। गले को खोलना बहुत ज़रूरी है। और वह कैसे खोलोगे? जब भी आप कहीं पर अगर स्पीच देने जा रहे हो, जब भी आप कहीं पर बोलने जा रहे हो, तो पहले से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर मुझे दिन में 5 वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, तो शुरुआत ही 2 वीडियो इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं होंगे जितना मेरा 3rd वाला और 4 वाला वीडियो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 2 बार अगर मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ अपने आप खुल जाएगी। जब भी आप बोले तो इस तरह से बोलो कि किसी शब्द का आखिरी अक्षर क्लियर सुनाई देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है भारत, तो भारत जो आपका त है, उस पर आपका जोर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं? भागते रहते हैं, इस शब्द से उस शब्द पर भागते रहते हैं। नहीं, हर शब्द सुंदर है। हर शब्द की सुंदरता को पहचानिए। जिस भाषा में आपको बोलना है, जिस भाषा में आपको इंटरव्यू देना है या स्पीच देना है, उसी भाषा में पढ़िए। जिस भाषा में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसी भाषा में प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वह बात करते हैं तो उनका पता पड़ जाता है कि वह कहाँ के हैं। वह यूपी के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के हैं या बिहार के हैं। उनकी आवाज़ से क्लियर पता चल जाता है, और वह इसीलिए होता है क्योंकि वह हिंदी बोलने की या जिस भाषा में वह बोल रहे हैं, उस भाषा की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनकी जो डेली की लाइफ है, उसमें वह अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। और जब भी वह दूसरी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए हिंदी ही बोलते हैं, तो उनकी भाषा से उनकी पता पड़ जाता है कि भाई यह बंदा वहाँ का है। तो आपको जिस भाषा में मास्टर बनना है, उसको आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी आवाज़ को सही करना है तो आपको उस भाषा में प्रैक्टिस करने का अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। टिप नंबर 2, अपने बोलने की टोन पर और इमोशन पर ध्यान दीजिए। फील करके बोलिए, रोबोट की तरह बक मत बोलिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब उनका कहीं पर बोलने का नंबर आता है तो वह रटी रटाई बात को एकदम से बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मौसम बहुत अच्छा है, तो यार मौसम कितना अच्छा है, आज तो लगता है बारिश होने वाला है। तो इसी को थोड़ा फील करके बोलिए कि वाह यार, आज का मौसम कितना सुहाना है, ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। जब आप फील करके बोलते हैं ना, तो सुनने वाले को मजा आता है। अपने शब्दों में इमोशन डालिए। जैसा मैंने आपको कहा था, हर शब्द सुंदर है, उस शब्द की सुंदरता को पहचानिए। कौन से शब्द पर कितना जोर देना है, कौन से शब्द को एकदम नज़ाकत से बोलना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अपने उच्चारण पर ध्यान दीजिए, अपने टोन को सुधारिए। टोन क्या होती है? मान लीजिए अपने कोई इमोशनल सेंटेंस बोलने वाले हो, लेकिन उसको आपने बोल दिया एकदम मजाक के मन से। अगर आपको कोई जोक सुनाना है, आप ऐसे सीरीज होकर सुनाओगे जैसे भैया कोई पहाड़ टूट के गिरी हो। आपके ऊपर जो शब्द आप बोल रहे हो, उस पर ध्यान दीजिए कि उसका इमोशन क्या है। इस तरह से आपको अपने आवाज़ में मॉड्यूलेशन लेकर आना है। टिप नंबर 3, बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हो। शब्दों का चुनाव कीजिए, अच्छे वाला शब्द यूज कीजिए। कई लोगों को देखा है कि एक ही शब्द को कई बार बोलते हैं। जैसे कई लोग होते हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बार बोलते हैं।
हर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, हर लाइन में एक्चुअली बोलते रहते हैं। आप ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही शब्द को कितना ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हैं ताकि सुनने वाले बंदे बोर हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हमारे शब्द जो होते हैं, कहाँ पर क्या बोलना है, वह भी हमारे पर्सनैलिटी के हिसाब से ढलने लगते हैं। लेकिन अगले वाले बंदे के सामने हम बोलेंगे तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। हमको अजीब नहीं लगेगा, हमारे लिए वह चीज़ सही है। लेकिन अगला बंदा सोचेगा कि यार ये बंदा ने इसी शब्द को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उससे आपको बचना है। टिप नंबर 4, अपना पोज सुधरिए। पोज क्या होता है? मान लीजिए आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से आप खड़े होते हो, किस तरह से आप चलते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपके पोज का आपके बोलने की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जितना आप अपने आप को टाइट करके बैठोगे, उतनी आपके शब्दों की क्वालिटी कम हो जाएगी। एकदम रिलैक्स बैठी है, एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर कोई ध्यान नहीं देता है। जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब हम कोई डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से बैठे हो, उसका बहुत फर्क पड़ता है कि आपका साउंड कैसा आने वाला है। इसलिए अपना पोस्चर सही रखिए, रिलैक्स बैठिए, तनाव में मत लीजिए। टिप नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को फिट रखिए, अच्छी नींद लीजिए। मैंने कई बार देखा है कि जब मैं नींद नहीं लेता हूँ तो मेरा जो आवाज़ की क्वालिटी है ना, वह काफ़ी ज़्यादा काम हो जाती है। वह जो तनाव होता है, वह जो नींद की कमी होती है, वह मेरी आवाज़ में दिखने लगती है। इसलिए अच्छी नींद लीजिए और अपने आप को हाइड्रेटिंग रखिए। आपका जो गला है ना, इसको हाइड्रेटिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंफर्टेबल रहिए, किसी तरह का टेंशन मत लीजिए। अपने आप को मेंटली और इमोशनली फिट रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप बोल करके सामने वाले को अच्छा फील नहीं करवाओगे। आपके शब्दों में वह चीज़ झलकने लगेगी, इसलिए आपको इस चीज़ से बचना है। मैं जल्दी से यह 5 टिप्स आपके लिए रिवाइज फिर से कर देता हूँ। टिप नंबर 1, डेली आधा घंटा बोल करके पढ़िए और पढ़ने से पहले अपने गले को खोलना सीखिए। बोलते समय किसी भी शब्द का आखिरी शब्द पर जोड़ दीजिए ताकि वह शब्द आप क्लियर तरह से बोल सको। उसी भाषा को बोल करके प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो। टिप नंबर 2, अपने बोलने की टोन पर और इमोशन पर ध्यान दीजिए। फील करके बोलिए, रोबोट की तरह मत बोलिए। टिप नंबर 3, बोलने के पहले सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हो। शब्दों का चुनाव अच्छी तरह से करें, एक ही शब्द को बार बार ना बोलें। टिप नंबर 4, अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए। आप किस तरह से बैठते हैं, आप किस तरह से खड़े होते हैं, आपके कंधे कैसे रहते हैं, आपके हाथ कैसे रहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप जिस तरह से साउंड करते हो। टिप नंबर 5, अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, अपने आप को अच्छी नींद लीजिए, हाइड्रेटेड चाहिए, कंफर्टेबल रखिए, अपने आप को मेंटली और इमोशनली फिट रखिए। अगर इन 5 टिप्स को उसे करोगे डेली और डेली को भी आधा घंटा प्रैक्टिस करोगी तो आपकी जो आवाज़ है ना, वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ कैसी लगती है और मैं आपसे फ्रेंडली बोल रहा हूँ और आपको लगता है कि मुझे मेरी आवाज़ में कोई चीज़ सुधारना चाहिए तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।